सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है लर्निंग टुडे एंड लीडिंग टुमारो। मेरे चैनल की टैगलाइन जैसा कि आपको पता ही है, सेव वाटर है। सबसे पहले आज के वीडियो में टाइट्रेशन के बारे में जानेंगे। टाइट्रेशन या एसिड बेस टाइट्रेशन में हमको दो कंसेप्ट क्लियर करने हैं आज की वीडियो में। पहला ये कि हम किसी भी सॉल्यूशन को जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाते हैं उसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है और एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी के सॉल्यूशन को कैसे दूसरी नॉर्मलिटी में बदला जाता है। तो एसिड बेस टाइट्रेशन में जनरली ऑक्जेलिक एसिड की स्टैंडर्ड प्रिपरेशन हम करते हैं। जैसा आपको बोर्ड पे दिख रहा है, यदि आपको ऑब्जेक्ट दिया जाता है प्रैक्टिकल में कि ऑक्जेलिक एसिड का किसी भी नॉर्मलिटी का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन 100 ml डिस्टिल वाटर में बनाइए, तो सबसे पहला आपका टारगेट होता है कि आप किस प्रकार से उस ऑक्जेलिक एसिड का वेट करते हैं और उसको 100 ml के डिस्टिल वाटर में डिज़ोल्व करते हैं इन ए वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। क्योंकि आपको स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की प्रिपेयर एक एपरेटस जिसे हम वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क कहते हैं उसमें करनी होती है। तो दोस्तों आइए हम जानते हैं कैसे हम ऑक्जेलिक एसिड का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाते हैं। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि हम ऑक्जेलिक एसिड के बारे में थोड़ी सी उसकी इन्फॉर्मेशन जान लें। ऑक्जेलिक एसिड जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला या हम कह सकते हैं जिसका फार्मूला होता है COOH.2H2O। जी हाँ, लैब में प्रयोग होने वाला ऑक्जेलिक एसिड डाईहाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड होता है। इसका मॉलिक्यूलर वेट 126 होता है। इसकी बैलेंसी 2 होती है। यदि मैं मॉलिक्यूलर वेट को बैलेंसी से भाग करता हूँ तो इसका इक्वलेंट वेट 63 प्राप्त होगा। 126/2 = 63। तो दोस्तों हम देखते हैं, यदि सबसे पहले उदाहरण के लिए आपको दिया गया है N/10 नॉर्मलिटी का स्टैंडर्ड ऑक्जेलिक एसिड सॉल्यूशन 100 ml में प्रिपेयर करना है, तो हमको फार्मूला जो सीखना है वेट के लिए वो है W = ENV/1000। इस W = ENV/1000 के फार्मूले हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमको ऑक्जेलिक एसिड का वेट पता चलता है। तो हम E की जगह 63 लिखेंगे, क्योंकि जैसा हमने ऊपर अभी कैलकुलेट किया है ऑक्जेलिक एसिड का इक्विवेलेंट वेट E 63 होता है। उसकी नॉर्मलिटी जो दी गई है वो N/10 है। V की जगह हमने 100 लिखा हुआ है और 1000 से भाग देने पर 63/1000, 2 शून्य यहाँ कटने पर 63/100 होगा और ये 0.63 ग्राम आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस 0.63 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड का वेट करेंगे। उस वेट करने हुए 0.63 वेट किए हुए ऑक्जेलिक एसिड को हम एक वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में डिज़ोल्व करेंगे 100 ml डिस्टिल वाटर के साथ। और इस प्रकार से आप देखेंगे कि आपको दिए गए N/10 ऑक्जेलिक एसिड का 100 ml में सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाता है। उसी प्रकार से यदि हमको क्वेश्चन में दिया गया है कि N/20 ऑक्जेलिक एसिड का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन 100 ml में बनाइए, तो आपको क्या करना है, W = ENV/1000 वाले फार्मूले में वापस से E तुल्यांकी भार की वैल्यू 63 रखनी है, N की वैल्यू N/20 यहाँ दी गई है, V की वैल्यू 100 है, डिवाइडेड बाई 1000 जो फार्मूले में है। यदि हम इसको डिवाइड करते हैं तो इट बिकम्स यह 63/200 होता है, जिसका भाग करने पर 0.31 ग्राम वैल्यू प्राप्त होती है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 0.31 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड को वॉच ग्लास में डिजिटल बैलेंस से या फिजिकल बैलेंस से वेट करेंगे। उसके बाद उसको वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में 100 ml मेकअप कर देंगे। तो आपने सीखा, यहाँ पर हम देखते हैं किसी भी प्रकार की नॉर्मलिटी को, चाहे वो N/10 हो या N/20 हो, उसका स्टैंडर्ड ऑक्जेलिक सॉल्यूशन बनाने के लिए हमको उसका पहले वेट करना है, जो कि W = ENV/1000 से किया जाता है। अब आगे की कैलकुलेशन अपने आप से करना सीखें, नहीं आपको बनेगी तो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। आपको N/5, N/15, N/30, N/40 और N/50 नॉर्मलिटी के स्टैंडर्ड ऑक्जेलिक सॉल्यूशन की प्रिपरेशन की कैलकुलेशन करनी है। दूसरी तरफ जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है, बोर्ड पर लिखा हुआ है, एक नॉर्मलिटी के कन्वर्जन को
हम कैसे सीखते हैं, इसे हम डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। आपको पता ही है कि जब हम टाइट्रेशन की बात करते हैं तो उसमें एक नॉर्मेलिटी फार्मूला होता है जो कि बहुत अच्छे से सभी को पता होगा। N1 बराबर N1V1 बराबर N2V2। यदि इस फार्मूले का इस्तेमाल हम करें तो एक नॉर्मेलिटी जो कि हमको दी हुई रहती है उसके द्वारा हम उसको दूसरी नॉर्मेलिटी के सॉल्यूशन में परिवर्तित कर सकते हैं। देखते हैं कैसे होता है ये। यदि आपको प्रश्न दिया गया है कि n/10 वाले विलयन को n/20 वाले विलयन में बदलिए, तो इसका मतलब ये है कि यदि n/10 विलयन दिया गया है तो उसका हम कितना वॉल्यूम लें। यदि आपको n/10 का विलयन पहले से बना के दिया गया है स्टॉक विलयन, और उसमें कहा गया है कि आप इस n/10 विलयन को लीजिए और इससे n/20 की प्रिपरेशन करके हमको दिखाइए, तो उसमें आपको क्या करना है, n/10 वाले सॉल्यूशन का कितना वॉल्यूम आपको लेना है कि वो n/20 बन जाए। जैसा आपको दिख रहा है कि हमको पता है फार्मूला होता है n/10 को हम रखेंगे n1 की जगह v1 जो हमको कैलकुलेट करना है, n2 की वैल्यू दी हुई है n/20 लिखेंगे और v2 की वैल्यू 100 ml है। तो n/10 इंटू v1 इज इक्वल टू n/20 और 100 कटेंगे तो ये 5n आ जाएगा। वापस से चलेंगे तो n से n कैंसिल और 10 का छेदी गुणा करने पर ये 50 ml हो जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि n/10 विलयन का हम 50 ml लेंगे और उसमें 50 ml डिस्टिल वाटर मिला देने पर हमें n/20 का 100 ml नॉर्मेलिटी का n/20 100 ml डिस्टिल सॉल्यूशन प्राप्त हो जाएगा। यदि आपको फिर से कोई प्रश्न पूछा गया है जिसमें कहा गया है कि n/20 का सॉल्यूशन कितना लें कि वो n/50 100 ml में बन जाए, तो हमको n/20 जो n1 है v1 की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है, दूसरी तरफ लिखना है हमको n/50 और बनाना है इसमें 100 ml। तो यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे तो v1 की वैल्यू 40 ml यानी 40 ml वैल्यू प्राप्त होती है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि 40 ml हम n/20 में से लेंगे, रिपीट आउट करेंगे या मेजरिंग सिलेंडर से लेंगे, आप ब्यूरिट से भी ले सकते हैं। 40 ml v1 की वैल्यू आई है तो n/20 जो सॉल्यूशन रखा हुआ है स्टॉक सॉल्यूशन के रूप में उसका 40 ml लेंगे, उसमें मेजरिंग सिलेंडर की सहायता से 60 ml डिस्टिल वाटर मिला देंगे तो आपका n/50 का विलयन बन जाएगा। इस प्रकार से हमने देखा कि n/20 से n/50 का सॉल्यूशन बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने जाना कि स्टैंडर्ड ऑक्जेलिक एसिड सॉल्यूशन की प्रिपरेशन कैसे की जाती है, साथ ही साथ एक नॉर्मेलिटी से दूसरी नॉर्मेलिटी में कैसे कन्वर्ट हुआ जाता है, या एक नॉर्मेलिटी को n1 को n2 में कैसे बदला जाता है। इसे हम डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन, विलयनों का तनुकरण भी कहते हैं। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आज आपको ये सारी जानकारी आपके लिए, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपके प्रैक्टिकल के अकॉर्डिंग आपको हेल्पफुल रहेगी। Thank you so much for watching.